माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। हमने अपने जीवन में नाम बहुत कमाया है क्योंकि हमारे सिर पर बुजुर्गों का साया है। सही गलत का पाठ सब समझ आया है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। अपने जीवन में हमने पूरा परिवार सजाया है क्योंकि हमारे सिर पर बुजुर्गों का साया है। हर बला, बुरी नज़र, बुरी नीयत से खुद को बचाया है क्योंकि हमारे सिर पर बुजुर्गों का साया है। बुजुर्ग हमारे जीवन में वो खजाने हैं जिनके अनुभवों से हम हर कठिनाई का हल पा सकते हैं। उनके साथ वक्त बिताना एक अमूल्य धरोहर को जानने जैसा है। हमारे समाज और परिवार के लिए अपने जीवन को अनुभव की पूंजी बना देने वाला बुजुर्ग किसी धरोहर के ही तो समान है। बुजुर्ग हमारे समाज का आधार स्तंभ होते हैं। उनके अनुभव, ज्ञान और संस्कार हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के काम आते हैं। वे हमारे इतिहास के जीवंत प्रमाण हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम कर रहे हैं। बिना उनके हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत अधूरी है। परंतु आज या वर्षों से ही बढ़ता भागता जीवन बूढ़ी आंखों की उपेक्षा करता रहा है। उनकी देखभाल में कमी एक गंभीर चिंता का विषय है। उनके द्वारा दिए गए संस्कार और मूल्य ही हमें जीवन की सही दिशा दिखाते हैं। जीवन की डगर पर हाथ थामने, हमें संभालने वाले हाथ जब कांपने लगते हैं तो उन्हें आशा होती है सहारे की। कहीं ना कहीं समाज सहारा बनने में नाकामयाब रहा है। उनकी देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है और समाज की इसके प्रति जिम्मेदारी भी है। बुजुर्ग जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आना स्वाभाविक है। उम्र के साथ इन परेशानियों के अलावा भी कई दिक्कतें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पूरा जीवन अपनी आय, अपनी पूंजी परिवार पर खर्चने के बाद जब शारीरिक क्षमता के गिरने पर कम काम करना पड़ता है तो सामने आती है आर्थिक चुनौती। स्थायी आय स्रोत न होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद वे खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं पाते। कई बार वो अपने बच्चों व रिश्तेदारों पर निर्भर हो जाते हैं जिससे उनको अपने आत्मसम्मान में कमी महसूस होती है। घर के मुखिया से लेकर घर की दहलीज पर बैठा बुजुर्ग क्या अहमियत रखता है सरकार की नज़रों में? सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और पेंशन के बारे में जानते हैं सूरज कुमारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जनपद रामपुर से। समाज कल्याण विभाग से संबंधित वृद्धों के लिए मुख्यतः 2 योजनाएं चलती हैं, जिसमें है पहली वृद्धावस्था पेंशन और दूसरी है वृद्धाश्रम। तो पहले में ये होता है कि जो भी 60 वर्ष या फिर 60 से ज़्यादा वर्ष के बुजुर्ग होते हैं उनके लिए सरकार द्वारा प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते हैं। पेंशन के रूप में धनराशि दी जाती है उनको। इसके लिए पात्रता की शर्तें मुख्यतः यही है कि 60 वर्ष पूरा होना होता है और एक इनकम सर्टिफिकेट लगता है जो एक न्यूनतम आय सीमा रखी है गवर्नमेंट ने। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है 46,080 और शहरी क्षेत्र के लाभार्थी के लिए है 56,460। और दूसरी है हमारे यहाँ वृद्धाश्रम। तो सरकार के द्वारा वृद्धाश्रम संचालित है रामपुर में। उसमें 60 या 60 से प्लस बुजुर्गों के लिए, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवासित रहते हैं, वहाँ पे सरकार द्वारा इनको जैसे खाना पीना, वस्त्र और रहने सहने की सुविधाओं के साथ साथ चिकित्सकीय सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। तो 2 योजना मुख्यतः समाज कल्याण विभाग से संचालित हैं। हालांकि सरकार प्रयास करती है किंतु ज़मीनी तौर पर बेहतरी के विकल्प तलाशने की आवश्यकता अब भी है, जिसमें पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हों। आर्थिक समस्याएं कहीं ना कहीं पारिवारिक अनदेखी से भी उपजती हैं। आपसी मनमुटाव के चलते ये समस्या बढ़ती जाती है। समाज और परिवार दोनों को मिलकर बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को खुशी और सम्मान से जी सकें।
इस समस्या की अनदेखी पर कानून क्या कहता है, आइए सुनते हैं श्री वेद प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, जनपद रामपुर को। मैं रामपुर निवासी वेद प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता बोल रहा हूं। आजकल जो परिवार में वरिष्ठ नागरिकों के साथ समस्याएं आती हैं वो बड़ी ज्वलंत हैं, जिसके विषय में प्रत्येक व्यक्ति को जो इस समाज में है जानना बहुत आवश्यक है। अक्सर देखा गया है कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तो उनके बच्चे उनका पालन पोषण नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते और वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि वो सड़क पर भीख मांगते भी नजर आते हैं, असहाय रहते हैं। इस संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 2007 में हमारे कानून वेत्ताओं ने एक कानून बनाया जिसका नाम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम। ये 2007 में बना। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों जो उनको प्राप्त होने चाहिए और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक हैं, उनके संबंध में प्रावधान स्पष्ट दिए गए हैं। पहले बता दूं कि कौन वरिष्ठ नागरिक है। वरिष्ठ नागरिक वो है जिसने 60 साल की आयु प्राप्त कर ली और वो व्यक्ति अपने बच्चों से हर प्रकार का भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अगर कोई बच्चा अपना भरण पोषण नहीं, मतलब बच्चा अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को जो 60 साल से अधिक उम्र प्राप्त कर चुका है और वरिष्ठ नागरिक है, तो वो अदालत में अपना प्रार्थना पत्र लगा सकता है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि वो असहाय है, चल फिर नहीं सकता, तो वो किसी संस्था के माध्यम से भी अपना प्रार्थना पत्र ट्रिब्यूनल में लगा सकता है, अदालत में लगा सकता है और अपनी बात को कह सकता है। अब वो जो ट्रिब्यूनल है या जो कोर्ट है जहां पर उसने प्रार्थना पत्र लगाया है स्वयं या किसी संस्था के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वो उसका सारांश तरीके से जांच करेगी और जांच करने के बाद में उन बच्चों को सुनवाई का मौका भी देगी और जांच करने के बाद में फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण का बच्चों को आदेश देगी कि इनका भरण पोषण करिए। ऐसा भी होता है कि भरण पोषण करने के बाद का आदेश प्राप्त होने के बाद भी बच्चे कभी कभी जो है वरिष्ठ नागरिकों उस आदेश का पालन नहीं करते, उनको भरण पोषण राशि नहीं देते या उनका ख्याल नहीं रखते, तो उस आदेश के इन्फोर्समेंट के लिए भी आप किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फिर वही बात है कि अगर वो खुद नहीं जा सकता तो फिर किसी संस्था के माध्यम से जो पंजीकृत होनी जरूरी है, वो उसके हिसाब से वहां पर भरण पोषण की धनराशि वसूल करने के लिए प्रार्थना पत्र लगा सकता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कभी कभी बहुत अधिक प्यार में आकर, स्नेह में आकर वरिष्ठ नागरिक अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देता है। इस 2007 में जो अधिनियम पास हुआ, इसमें एक प्रोविजन किया गया कि आपने अगर अपने बच्चों को कोई प्रॉपर्टी दे दी है तो और बैनामा कर दिया है या हिबा कर दिया है या आपने दान पत्र कर दिया है, तो वो दान पत्र शून्य होगा। अगर वो बच्चा जिसके हक में वो दान पत्र हुआ है, वो व्यक्ति जिसने वो प्रॉपर्टी प्राप्त की है या बैनामा कराया है, वो उसका देखभाल नहीं करता और जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं करता, मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान नहीं करता, तो ऐसी चीज जो है वो छल छदम और बलपूर्वक निष्पादित की हुई मानी जाएगी और वो शून्य होगी। इसके लिए भी कोर्ट में ये प्रोविजन दिया गया है, एक्ट में दिया गया है और आप जा सकते हैं कोर्ट में और उसको खत्म करा सकते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है, निश्चित रूप से पहले जो वरिष्ठ नागरिक थे उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुविधाओं और उनकी देखभाल के लिए इस प्रकार का कोई कानून नहीं था। लेकिन जब से ये 2007 का में एक्ट बना है, तब से वरिष्ठ नागरिकों को बहुत अधिक संरक्षण प्राप्त है और वो इस कानून के तहत अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और है कि जो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक का ध्यान रख रहा है और वो अचानक जो है उनका परित्याग कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उसके बच्चे नहीं हैं, लेकिन
कोई व्यक्ति जो उसकी प्रॉपर्टी को प्राप्त करेगा या उसका वारिस है या उसकी देखभाल करता है और देखभाल करने में वो फिर उसका परित्याग कर देता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी वरिष्ठ नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अदालत में जाए और उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगाए और उन अधिकारों को प्राप्त करे जो मूलभूत आवश्यकताएं और जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूरा करने के लिए वो व्यक्ति बाध्य होगा। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? अब ताज़ी हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? बहलाकर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, नए घर में पुराना सामान कौन रखता है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इन संस्कारों से अपने जीवन का आरंभ करने वाला मनुष्य आज इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे अपने माँ बाप की भी चिंता नहीं रही। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला ये देश आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपने संस्कारों को भूल बैठा है। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, बस इतनी ही है दुनिया इनकी। ऐसे में बुजुर्ग की स्थिति का दयनीय होना स्वाभाविक है। बुजुर्गों का होना यानी कि मनुष्य में चिंतन का परिपक्व होना, और यही परिपक्वता हमारे समाज का वो इंजन है जिस पर युवा पीढ़ी सवार है। यानी कि बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना विकास की बातें बेमानी हैं। जीवन पूंजी को एक छत बनाने में खर्चने वाला बुजुर्ग उम्र के ढलते ही घर से निकाल दिया जाता है। वृद्धाश्रम में बढ़ती बुजुर्गों की संख्या समाज के मुंह पर पड़ा वो तमाचा है जो असंवेदनशीलता के चरम को आईना दिखाता लगता है। हमने बात की श्री पंकज कुमार, प्रबंधक दीपजन वृद्धाश्रम रामपुर से और वहां रहने वाले वृद्धजनों से। मेरा नाम पंकज कुमार, दीपजन कल्याण समिति बरेली से मैं पदाधिकारी हूँ। अपना रामपुर में वृद्धाश्रम चलता है जिसमें 90 वृद्ध माता पिता हमारे रह रहे हैं। ऐसे वृद्ध माता जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, परिवार उन्होंने से निकाल दिया है। उन लोगों की यहाँ सेवा भाव से सेवा की जाती है और उनके लिए निःशुल्क भोजन, वस्त्र और मनोरंजन भी कराया जाता है ताकि इन लोगों को घर जैसा व्यवहार मिले। और मेरी सब लोगों से आशा है ये कि अपने माता पिता को अच्छी प्रेरणा दें ताकि माता पिता को लगे कि हमारे बच्चे हमारे भविष्य के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में समाज कल्याण विभाग लखनऊ द्वारा ऑडिट किया गया हुआ है ये, जो इनके लिए समय समय पे निरीक्षण करते हैं, इनके खाने पीने की, इनके पेंशन की आदि विषय में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। वृद्धजनों के लिए हमारे वृद्धाश्रम में मनोरंजन के लिए निःशुल्क सत्संग और टीवी, मजीरा, हारमोनियम, इस तरह से हम इनका आते हैं। हमारे यहाँ लूडो भी हैं, कैरम है, बोर्ड हैं। इन तरह से हम समय समय पर इनका मनोरंजन कराते हैं वृद्धों का, ताकि ये घर का जैसा माहौल बिल्कुल अच्छे विपरीत करें। स्वास्थ्य में हमारे यहाँ जिला अधिकारी टीम आती है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट से अच्छे डॉक्टर लेवल के 15 दिन में कैंप लगाते हैं। इनके लिए आँखों का कैंप, स्वास्थ्य कैंप, हेल्थ संबंधी समस्याएं जो इनके लिए देखी जाती हैं। समय समय पर कोई दिक्कत होती है तो इनके लिए इमरजेंसी भर्ती कराया जाता है। अच्छे केयर टेकर द्वारा उनकी केयर की जाती है। हमारे यहाँ 150 की क्षमता है, जिसमें आज हम वृद्धाश्रम में 90 के करीब हैं। ऐसे वृद्धजन जो 60 साल से ऊपर हैं और उनके पास आधार कार्ड या कोई एक आईडी होती है, वो वृद्धाश्रम में आके रह सकते हैं, जिनकी सेवा अच्छे भाव से की। वृद्धाश्रम में वृद्ध माता पिता एक दूसरे से एक साथ बैठ के बातें करते हैं, एक दूसरे साथ से खेलते होते हैं, गेंद से और से मिलानी चीज़ें हैं, लूडो है, कैरम बोर्ड है, इनसे मनोरंजन करते हैं, सत्संग करते हैं आपस में ज्ञान के साथ में, और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सब यहाँ परिवार की तरह स्वस्थ और अच्छे रहें। समय समय पे जो वृद्ध माता पिता रह रहे हैं, उनके दामाद या अन्य परिचित लोग इनसे मिलने आते हैं और जो उनसे मिलकर बड़ा खुश होते हैं कि हमारे क्या नाम है, कोई बच्चा हमसे मिलने आया, कोई हमारा देख रेख करने वाला हमसे मिलने आया। समय समय पर यहाँ समाज से भी लोग आते हैं जो इन्हें खाना कराते हैं, कभी कभी इनके लिए समोसा वितरण कराते हैं, जिससे इन लोगों को लिए ऐसा महसूस होता है कि हमारे बच्चे तो नहीं आए, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारे लिए आया और अच्छे से हमें उन्हें पूछा, एक चेहरे पे एक नई मुस्कान लेके आता। वृद्धाश्रम में 2 टाइम नाश्ता और 2 टाइम खाना दिया जाता है और इनके लिए मेन्यू के अनुसार दाल, चपाती, रोटी, चावल और सुबह में इनके लिए दलिया, पौष्टिक आहार, नाश्ता दिया जाता है ताकि ये लोग खुश रहें यहाँ पर। मेरा नाम है ओमवती और मुझे हो गई 1.5 साल यहाँ रहते हुए, दिन और रात रह रही हूँ। मतलब मुझे कपड़े लगते भी यहीं से मिलते हैं पहनने के लिए और अच्छे मिलते हैं। जाड़न में जर्सी मिले, शॉल मिले और ठंड में ठंड के कपड़े, गर्मियों में गर्मियों के कपड़े और चप्पल, जूता सब चीज़ मिलती है।
और खाना है घर पे हमें परेशानी है। एक लड़का था वो भी पीता खाता था, मारता तोड़ता, सारी सारी रात हम दरवाजे पे बैठी रह कर आई। फिर हमने यहाँ देखी सुविधा है, हम अपना घर छोड़ के यहाँ आए हैं। हाँ, बेटी आती है हमारे पास हमसे मिलने, हम बेटियों के घर जाते हैं। हाँ, अभी हम बेटा के घर गए भी नहीं हैं, आए हैं जब से। और हमें दान में भी खूब चीज़ मिलती है, यहाँ दानी लोग भी खूब आते हैं। हाँ, और हमारे कमरा में हम सब जने खूब आपस में प्रेम से रहते हैं। घर नहीं गई हूँ मैं, पर बेटियों के घर जाती हूँ। एक लड़की मेरी मौलिया में, एक वहाँ गजरौला के पास में, वहाँ जाती हूँ। और खाना पीना अच्छा मिलता है, कपड़ा लत्ता भी अच्छे मिलते हैं। यहाँ में बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा लगता है हमें। हमारे मुंह में से तो यही निकलती है अपने घर जा रहे हैं। अपना घर छोड़ कर हमें जो अपना घर लगता है। अब भाई ये है कि अब हमारे घर की तो हमें अपनी की तो हमें मालूम है। जब हमें अपने घर में परेशानी पड़ी तो हम अपने घर छोड़ के यहाँ पर आए थे। यहाँ हमें खूब सुविधा है, यहाँ से हमारा दिल नहीं करता है घर जाने के टाइम। हमारा नाम हरप्रसाद है, ग्राम विक्रमपुर मिलक तहसील के रहने वाले हैं हम, और ज़िला रामपुर, और यहाँ आश्रम में रहते हैं। अब व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि अब कोई घर में तो बड़े बुजुर्गों को कोई मानता है नहीं, कोई सेवा नहीं करता, घृणा करते हैं, तो इस वजह से आश्रम में रहना पड़ता है। और वैसे तो सब कुछ सही है, पहले से बहुत बदलाव है। अब कौन किसको समझता है, कौन कि कोई किसी का नहीं है आजकल। बस यही बात है, इसीलिए आश्रम में रह रहे हैं और ऐश कर रहे हैं और अपने भगवान का भजन कर रहे हैं। पहले बुजुर्गों का इतना सम्मान होता था कि बगैर बुजुर्गों के कोई कदम भी नहीं हिलाता था घर से, ना बहू ना बेटी ना कोई बेटा। पर आजकल कोई किसी से बुजुर्ग से पूछता ही नहीं है। घर बार उनको बुजुर्गों को पता ही नहीं। उन्होंने पूछा भी बेटा कहाँ गए थे, कैसे क्या सेवा करेंगे, जब कोई बात ही नहीं मानेंगे तो सेवा क्या करेंगे वो। बस यही बात है, पहले से बहुत धरती आसमान का फ़र्क है। पहले बहुत आप इज्जत भी देते थे, अपने उनकी तो अपनों की अनघरियों की भी इज्जत करते थे और देते थे इज्जत। बुजुर्ग इसलिए ज़रूरी हैं, वैसे तो देखो बुजुर्गों ने, उन्हीं से तो हमारी संसलत हुई है, उन्हीं ने तो हमको पैदा किया है। वैसे तो बुजुर्गों ने ही तो किया, तभी तो हम यहाँ आए, कोई आसमान से तो गिर नहीं पड़े। पर अब उसके बावजूद अब नहीं समझते कि इनने हमको पैदा कराया, हमारे पीछे कितनी परेशानियाँ उठाई हैं, क्या क्या नहीं कराया हमारे पीछे। सुधार तो देखो जब ही हो सकता है, बुजुर्ग तो सुधार ही समझते हैं कि सुधार ही रहे, हमारा कोई बिगड़ान नहीं हो, हमारा बच्चा कोई नहीं बिगड़े, या कोई हमारे घर में परेशानियाँ ना पैदा हों, या किसी से झाड़ झंकाल ना हो। पर अगर वो भी इतनी बात अगर समझने लगे, औलाद समझने लगे, घर वाले सब बच्चे समझने लगें, तो ये बात पैदा ही क्यों होगी। तो सुधर सकता है, नहीं पर नहीं। दोनों की मुलाकात होगी, दोनों मिलकर रहेंगे बाप बेटे, तभी सुधार हो सकता है, पर नहीं। वृद्धाश्रम की चारदीवारी को घर मान लेने वाला बुजुर्ग कितने असहाय हैं, ये संवेदना हम नहीं महसूस कर सकेंगे। बुजुर्गों की देखभाल करना न केवल एक नैतिक कर्तव्य है, बल्कि हमारी संस्कृति और संस्कार का भी हिस्सा है। भारतीय संस्कृति के लिए बुजुर्ग एक विरासत हैं। वे परिवार के मुखिया, मार्गदर्शक और सलाहकार होते हैं। उनके अनुभव जीवन मूल्यों पर सदा सही उतरते लगते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर उन्हें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। शारीरिक देखभाल मिलने से उनकी रोज़मर्रा की समस्याओं में आराम मिल सकता है। बुजुर्गों को अधिकतर जोड़ों का दर्द, कमज़ोर हड्डियां, आँखों की रोशनी में कमी, सुनने में दिक्कत, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य बीमारियां घेर लेती हैं, जिसके चलते वो पहले की तरह स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाते और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इनका नियमित चिकित्सा परीक्षण, सही खान पान और व्यायाम बेहद ज़रूरी है। उनकी दवाइयों के समय का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो घर में उनकी सुविधा के अनुसार व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, ताकि उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों में कठिनाई ना हो। बुजुर्गों के खान पान का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। उनके स्वास्थ्य में खान पान का सही होना महत्वपूर्ण होता है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर की पोषण संबंधी ज़रूरतें बदलती जाती हैं। शारीरिक क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे पाचन तंत्र की क्षमता भी कम होती जाती है और शरीर को सही पोषण की ज़रूरत पड़ती है। बुजुर्गों का आहार न केवल उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है, बल्कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता को भी
सही बनाए रखता है ताकि वो बीमारियों से लड़ सकें। उनके भोजन में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज, पानी और तरल पदार्थ के समावेश के साथ साथ सफाई का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बुजुर्गों की खाने की मात्रा और समय का भी ख्याल होना चाहिए। एक बार में ज़्यादा खाना खाने के बजाय छोटे छोटे भोजन दिन में कई बार कराने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और नियमित अंतराल पर भोजन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, जिससे कमजोरी महसूस नहीं होती। भोजन समय पर हो, हल्का और सुपाच्य हो, साथ में विविधता और स्वाद भी ध्यान में रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए भोजन एक आसान प्रक्रिया हो जाए। मधुमेह और उच्च रक्तचाप के चलते कई तरह से भोजन में विविधता आवश्यक होती है। मनपसंद भोजन और घर में अच्छा माहौल उनके जीवन के कठिन समय को आसान कर सकता है। अन्य समस्याओं के साथ ही भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों का सामना करता बुजुर्ग घर में सिमटता सा जाता है। अवसाद, अकेलापन और स्मृति ह्रास इनमें से मुख्य समस्याएं हैं। जैसे जैसे वे अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और साथी को खोते हैं, खुद को सामाजिक दायरे में सीमित करते जाते हैं। यह कारण बनता है मानसिक तनाव का। समाज से दूरी स्थिति को और खराब करती है। उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन की भी ज़रूरत होती है। उनके साथ समय बिताना, उनसे बातें करना और उनकी भावनाओं को समझना ज़रूरी है। उन्हें यह एहसास दिलाते रहना चाहिए कि वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुभवों को सुनना और उनका सम्मान करना उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। परिवार के बड़े अगर ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित ही बच्चे भी इस बात का ख्याल रखेंगे। एक परिवार के मुखिया के तौर पर बड़े परिवार की जिम्मेदारी संभालते बुजुर्ग क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी से। मेरा नाम सुरेश कुमार श्रीवास्तव है और मैं 74 प्लस में चल रहा हूँ। इस समय गवर्नमेंट प्रेस से मैं रिटायर हुआ हूँ। मौजूदा स्थिति में जो बुजुर्गों की है आजकल बात, तो बहुत कम संयुक्त परिवार लोग रह गए हैं, लेकिन जहाँ रह रहे हैं तो वो सम्मानित हैं। अब इससे में थोड़ा बुजुर्गों को भी अपना थोड़ा बदलना चाहिए समय के साथ साथ। लेकिन हम जहाँ पर हैं, हमारे साथ में हमारे 2 बच्चे भी रह रहे हैं, उनके भी बच्चे रह रहे हैं। अब हम सब लोग एक ही साथ में रह रहे हैं, सब एक ही साथ खाना खाते हैं और कोई भी राय मशवरा अगर लेना हो, कोई काम करने से पहले वो थोड़ा सा पूछते जरूर हैं। हम अपनी राय उन पर थोपते नहीं, लेकिन उनको भला बुरा बता देते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अच्छा होगा। अक्सर जो है वो लोग बात मान भी लेते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है जब वो कोई बात पूछते हैं, तो लगता है आजकल इस मोबाइल की दुनिया में चलो कुछ तो है मेरे घर में जो मुझे बच्चे इतना महत्व देते हैं। इस तरीके से है। लेकिन मैं उन बुजुर्गों को भी थोड़ा सा कहूँगा कि जो समय के साथ में अपने अंदर बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। देखिए, हर समय समय की बात होती है, देश काले परिस्थिति यथाकाल जो है, एक जो सामंजस्य है वो मौजूदा पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स युग की आ गई है। अब जैसे हमने बचपन देखा था, उसमें न टीवी थे, न मोबाइल थे, न कुछ थे, तो आपस में बैठते थे, ज़्यादा प्यार होता था। तो उसी हिसाब से आजकल बुजुर्गों को भी थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए कि इस समय में जो है भाग दौड़ जो चल रही है, होड़ चल रहा है, अपना एक सोशल बनने की, हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में मोबाइल है, तो ज़्यादातर बच्चे उसमें रहते हैं। तो उन्हें भी अपनी थोड़ी सोच बदलना चाहिए कि जैसे आजकल मैं बताऊं आपको क्या है, मैं अपने आप को समझता हूं जैसे अंगूठा छाप। अगर मेरे मोबाइल में कुछ हो जाता, कुछ होता, तो मैं पोते पोतियों को बुला के कहता हूँ भाई देखो इसमें क्या हो गया है, तो सब आके ठीक करते हैं और बड़ा सम्मान देते हैं उनकी। मुझे ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि कम से कम ऐसी स्थिति नहीं है, जैसा कि मैं टीवी पे देखता हूँ और भी सुनता हूँ कि अपने प्रेस्टीज इशू के लिए अपने माँ बाप को जो है वृद्धाश्रम छोड़े जाते हैं। देखिए कितनी बुरी बात है। जिन लोगों ने पाला पोसा है उनको आप वहाँ छोड़ने जाते हैं। जहाँ पे संयुक्त परिवार है और जो सब लोग मिल बांट के साथ में रहते हैं, तो उसमें कुछ नफा नुकसान साथ बहुत बड़ा फायदा भी है। अब सपोज करिए बच्चे कहीं जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो बड़े बुजुर्ग घर में जानते हैं कि ताला चाबी का काम करते हैं, दरवाजे पे बैठे हैं, अनावश्यक कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। अंदर भी बच्चे कहीं बाहर जानते हैं, वो भी हिचकते हैं, अरे दादा दादी बाहर बैठे हैं। तो इस तरीके का भी थोड़ा सा उनके अंदर डर जैसा रहता है कि भाई
जरा सही समय से जाना और सही समय से आना है, इसका भी ख्याल रहता है। तो बुजुर्ग लोग तो समझ लीजिए कि बगैर वेतन के वो आपके घर के चौकीदार हैं, आप समझ लीजिए। हम तो ये मान के चलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब कोई पूछ के जाता है, पूछ के आता है, तो ठीक है जाओ। मैं कभी मना ही नहीं करता हूँ किसी को, तुम कहीं जाओ या ना जाओ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई आजकल इतनी महंगाई में बगैर जाने से भी 4 पैसे कमाने भी जाते हैं। बहू हमारी तो बहू भी जाती हैं, बेटे भी जाते हैं, सभी उसमें अपना शेयर करते हैं। तो इसके लिहाज से तो बुजुर्गों को भी थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। वो बात नहीं रही कि देखिए बहुएं कैसे घूमती क्यों नहीं, समय के साथ साथ सबके ड्रेस बदल गई हैं, पहनावा बदल गया है। तो हम लोगों को भी चाहिए थोड़ा, हम भी मन बदले और समय के साथ चलें। घर में बड़ों का होना एक सुरक्षा की गारंटी देता है। ये भावना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए समान होती है। लेकिन जब समय आता है उन्हें ऐसा महसूस कराने का, तो हम कहीं ना कहीं विफल होते नजर आते हैं। एक बच्चा जब संयुक्त परिवार में पलता बढ़ता है, तो वो बखूबी जानता है कि उसने बड़ों से क्या पाया है और वक्त पड़ने पर उसे क्या लौटाना है। ये विरासत, ये धरोहर कितनी अमूल्य है। आइए सुनते हैं शियोना से। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा और दादी बाबा के साथ रहती हूँ। मैं अपने दादी बाबा को अम्मा बाबा कहती हूँ और बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने मेरा बहुत ख्याल और मुझसे बहुत प्यार किया है। जब भी वो कभी घर से दूर जाते हैं तो घर उनके बगैर काफ़ी सूना लगता है, और जब वो घर होते हैं तो घर बहुत हैप्पी और बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है उनके होने से। मैं अपनी लाइफ उनके बिना बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकती। कभी मम्मी पापा से अगर मैं किसी चीज़ की फरमाइश करूं या मैं कुछ बोलूं तो शायद वो ना कर दें या शायद अपने काम में बिजी हो जाएं, तो इसीलिए शायद बात ना सुन पाए सही से। मगर अम्मा बाबा को मैं किसी भी चीज़ का बोलूँगी तो उन्हें मैं किसी चीज़ की ज़िद भी करूँगी ना, तब भी वो किसी चीज़ को मना नहीं करते। वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं। और मम्मी पापा अगर कभी घर से कहीं दूर जा रहे हैं तो अम्मा बाबा मेरे भाई बहनों को बहुत सेफ और बहुत सिक्योर फील कराते हैं घर पे। वो बहुत प्रोटेक्टिव है हमारे लिए और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं अपने अम्मा बाबा के साथ बहुत अच्छा समय बिताती हूँ। मैंने अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स उनके साथ एक्सपीरियंस करे और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरे अम्मा बाबा का बुढ़ापा और नज़दीक आता जा रहा है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने अम्मा बाबा को देखिए और उनका ध्यान रखिए। जैसे उन्होंने हमारा हमेशा ध्यान रखा, वैसे ही अब हमारा टाइम है कि अब हम उनका ध्यान रखें और उन्हें उतना ही प्यार और उतना ही सेफ और सिक्योर फील कराए जितना उन्होंने हमें फील कराया है। यूं तो घर के कोने में चुपचाप से रहते हैं, लेकिन उनके जाने से रौनक चली जाती है। बुजुर्ग होते हैं तो छाया रहती है, उनके जाने से सिर से छत चली जाती है। किसी बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ी झुर्रियाँ बस उनके तजुर्बे की कहानी नहीं होती, वो होती हैं उसके पूरे उतार चढ़ाव भरे जीवन का मानचित्र। बुजुर्ग घर की चारदीवारी में कोने में पड़ा कोई सामान नहीं, बल्कि पूरे घर की नींव है, सहारा है, छत है। हमारे जीवन का वो सजीव स्तंभ है जो अनुभव का, ज्ञान का अथाह समंदर समेटे है। उनकी झुर्रियों में जीवन की कठिनाइयों की कहानियां हैं और उनकी आंखों में अनुभवों का प्रकाश। उन्होंने अपने परिवार को निस्वार्थ भाव से पाला पोसा है, सही गलत का ज्ञान दिया है और हमेशा उनके फैसलों में उन्हें सराहा भी है। हमारी हंसी उनके चेहरे पर मुस्कान लाती है, हमारे गिरने पर उनके हाथ हमें उठाने को हमेशा तत्पर मिलते हैं। उनके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना नितांत असंवेदनशील है, क्योंकि उनकी दुआएं और अनुभव हमें जीवन से लड़ने, चुनौतियों को स्वीकारने को प्रेरित करते रहते हैं। उनकी मौजूदगी हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और उनका स्नेह व धरोहर है जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव।